नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी कांग्रेस को डीएमके ने दिखाया ठेंगा। दक्षिण भारत के इस राज्य में जहां 2019 ईस्वी में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 8 सीटों पर चुनाव जीती थी। तमिलनाडु कांग्रेस इस बार डीएमके से 16 सीटें मांग रही थी, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके ने कांग्रेस को अपनी राजनीतिक धरातल दिखाते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत ही बेहद ही कमजोर है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डीएमके मात्र 7 सीटें देना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही थी, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 1 सीट देने के मूड में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 11 सीटें केवल दे रही है। तो अब दक्षिण में तमिलनाडु में भी डीएमके केवल 39 में से 7 सीटें ही कांग्रेस को देना चाह रही है। कह सकते कि INDIA के जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक नेशनल अलायंस कमेटी का जो गठन किया गया था, उस कमेटी में भूपेश बघेल, अशोक गहलोत जैसे नेताओं को रखा गया था। लेकिन यह कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दल के साथ गठबंधन इनका आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस अलायंस से जो नेशनल अलायंस कमेटी बनी थी, यह कमेटी किसी भी प्रकार से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो बात तमिलनाडु में हो या जम्मू और कश्मीर में हो, या दिल्ली में हो या बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी ऐसी ही अड़चन रही, तब जेडीयू ने INDIA को ही अलविदा कह दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी INDIA को बाय बाय कह चुकी है। ऐसे में दक्षिण भारत से, विशेषकर तमिलनाडु से कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन वो भी डीएमके ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए 7 सीट देने की पेशकश की है और यह बताया है कि दक्षिण भारत के इस राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस की जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ क्या है और इसलिए उनको केवल 7 सीट देने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या इन 7 सीटों को लेती है या फिर कुछ और राजनीतिक फैसला करती है। दक्षिण भारत के इस राज्य में कांग्रेस विवश है, उनको 7 सीटें स्वीकार करना होगा, अन्यथा वो अगर अकेले चुनाव लड़ें तो उनको एक भी सीट शायद ना हासिल हो पाए। वैसे भी तमिलनाडु में कांग्रेस की जो राजनीतिक जमीन है, उस जमीन पर अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस जमीन को हथियाने की प्रयास कर रही है। जो एक राष्ट्रीय पार्टी की कमी जो कांग्रेस की वजह से खलेगी, उसको पूरे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक पकड़ को धीरे धीरे से ही मजबूत करती दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को डीएमके के द्वारा दिए गए 7 सीट को स्वीकार करना होगा। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 39 में से 38 सीट डीएमके और कांग्रेस गठबंधन जीतने में सफल हुई थी। एकमात्र सीट जो हारी थी वो कांग्रेस पार्टी ही हारी थी और इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या को कम किया जा रहा है, क्योंकि इस बार गठबंधन में कमल हसन की पार्टी MNM भी शामिल हुई है। ऐसे में कांग्रेस समेत कांग्रेस की कुछ सीटें कम करके MNM को वो सीटें अलॉट की जाएगी। डीएमके भी अपने लिए पहले से पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की इस राजनीति में आखिर ये जो राजनीतिक समझौता है, ये आगे क्या करवट लेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।